नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, यह वीडियो विशेषकर सीटेट से संबंधित है। साथियों, बहुत बिग अपडेट आप सबके समक्ष उपलब्ध है। मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा जो बेसब्री से सीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीटेट अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमें नौकरी प्राप्त हो जाएगा। तो उन सब के लिए सुनहरा मौका उपलब्ध हो चुके हैं आप सबके समक्ष, यानी सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या कुछ खास है इस सीटेट के नोटिफिकेशन में, एक एक पॉइंट को आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। साथियों, सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत 31/10/2022 यानी ये 31 को फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा और इसका जो अंतिम डेट रखा गया है 24/11/2022 यानी कहने का मतलब है 24/11/2022 तक का ही समय निर्धारित किया गया है, रात के 12 बजे से पहले तक का। साथियों, मैं जो जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा और अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। कैसे हमें तैयारी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, इस बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मन में रखिए विश्वास, आपके कदम चूमेंगे। याद रखिएगा, आपके कदम चूमेंगे, लेकिन विश्वास और उम्मीद आपका रहना चाहिए अपने प्रति, एग्ज़ाम के प्रति नहीं, अपने प्रति कि मैं इसे क्वालिफाई करूँगा तो करूँगा। छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष अनुमानतः 35 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें से 5 लाख के करीब में बच्चे क्वालिफाई किए। आप समझ सकते हैं कि सीटेट का पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके का होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, मैं सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि सीटेट में सफलता वही हासिल कर सकता है जो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, डेली इससे जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, सीटेट आपके माइंड को रीड करता है और उसी के आधार पर प्रश्न पूछता है कि आप बच्चों के प्रति किस प्रकार का दिमाग रखते हैं, यानी बच्चों के संदर्भ में आपका मेमोरी जो है, आपका जो दिमाग है वो किस प्रकार है, क्या बच्चों के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ताकि आपके अंदर जो कमियां होगी वो जल्द से जल्द खत्म हो। देखिए साथियों, कर भला तो हो भला, मेरा यही मानना है। अगर हम आपका भला करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी कहीं भला होगा। ये पेड ग्रुप कोई चैनल नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है इसका निदान किया जा सके। चलिए साथियों, अब आते हैं जो जिक्र सीटेट के नोटिफिकेशन में किया गया है उसके बारे में। देखिए, सीटेट के बारे में जो नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से जिक्र हुआ है। यानी साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसी को सेंटर पहले चॉइस के माध्यम से मिलेंगे। तो इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों रहेगा कि फर्स्ट वीक और मैक्सिमम सेकेंड वीक के अंदर ही फॉर्म को फिल कर दीजिए। बिल्कुल लास्ट डेट तक मत जाइए, थर्ड वीक फोर्थ वीक के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा और तैयारी में लग जाइएगा। लास्ट में आप फिल कीजिएगा तो देखिए, एक माइंड सेटअप भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 24 तारीख को फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 24 के बाद सेटअप होगा कि हमें पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन आप 31 के या 31 को या इसके बाद तुरंत ही फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सेटअप दिमाग में हो जाएंगे कि अब मुझे तैयारी करना है, मुझे अब समय बहुत कम मिला है, मेरे पास पर्याप्त समय इतने ही बचे हुए हैं। तो इसमें एक रणनीति तैयार हो जाएगी और इसी रणनीति के तहत आपको कार्य करना है। समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में ही इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। दिसंबर और जनवरी तक, जिससे पहले लिया गया था, यानी 21-22 का जो सेशन चला हुआ था, ठीक 22-23 का भी सेशन वैसे ही चलेगा। और जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार सेंटर जो है उसकी संख्या कम है, सेंटर की संख्या कम है। तो मेरे साथियों,
अगर आप इस फॉर्म को लेट फिल करते हैं तो जो आपने सेंटर चूज़ किया है, जो चॉइस सेंटर में आपने दिया है, जो आपने चयन किया है सेंटर कि मुझे यहाँ मिलना चाहिए, मेरे नियर अबाउट यहाँ मिलना चाहिए, अप्रॉक्स आप था 100 किलोमीटर अप्रॉक्स में आपने रखा होगा कोई ना कोई सेंटर, या 200 मैक्सिमम। लेकिन सोचिए साथियों, अगर आपने जो सेंटर जो चॉइस किया है उससे हट कर आपको एक ही बार 500 किलोमीटर मिल जाए, 700 किलोमीटर मिल जाए, तो क्या होगा? होगी ना समस्या। अगर 1000 मिल जाए तो और समस्या बढ़ जाएगी। तो यह समस्या तब बढ़ेगी जब आप अंतिम समय में जाइएगा, यानी 20 तारीख के बाद आप फॉर्म फिल करना चालू कीजिएगा, 15 के बाद चालू कीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हो सकता है 12 तारीख या मैक्सिमम 12 से पहले तुरंत फिल कीजिए, क्योंकि सेंटर की संख्या कम है। सेंटर की संख्या कम होने की वजह से आप जो चुनिएगा कि मुझे यहां दिया जाए, तो वहां ना मिलकर आपको एक ही बार उठा के डाल दिया जाएगा दिल्ली, या फिर आपको डाल दिया जाएगा ऐसे जगह पे कलकत्ता, या फिर आपके डाल दिए जाएंगे झारखंड, या फिर पटना, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, फिर हो सकते हैं तो पंजाब डाल दिया जाए, हरियाणा डाल दिया जाए, चंडीगढ़, कहीं भी पड़ सकता है, राजस्थान हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, साउथ में कहीं भी हो सकता है। देखिए, सेंटर की कमी रहेगी तो आपको एग्जाम तो दिलवाएगा ना, तो उसके पास जहां सेंटर बचे होंगे वहीं पर ना आपको वहां डालेगा। तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? आखिर हमें पैसा देना ही है, हमें एग्जाम देना ही है, तो हम ये डबल खर्चा क्यों करवाएं? इधर भी पैसा लगेगा, उधर भी पैसा लगेगा, तो इसमें तो समस्या बन जाएगी ना। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना समय गवाए आप बहुत जल्द फॉर्म डालिए। साथ ही साथ एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको जो सेंटर, मान लीजिए कि आपके चयन सेंटर के मुताबिक नहीं दिया गया, आपको लगता है कि यह सेंटर बहुत दूर है, आप उसमें जाने में असक्षम हो, तो आपका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। आप जो खाते की जानकारी दीजिएगा उसको मतलब उस माध्यम से आपके पैसे को आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इस फॉर्म को फिल करेगा वह रिफंड के भरोसे नहीं करेगा, वह एग्ज़ाम देने के लिए करेगा। तो साथियों, इसमें टेंशन नहीं लेना है, तुरंत फॉर्म फिल करना है। ये सब नौबती ना है, ऐसा काम करना है, इसका जिक्र ही ना हो अपने जहन में, ऐसा काम करना है। इसलिए तुरंत कीजिए, तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म फिल का जो पैसा रखा गया है, सेम फर्स्ट नोटिफिकेशन में जिस चीज़ का जिक्र हुआ था, यानी 14 जुलाई को जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था 2022 में, जिसमें यह स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि जनरल ओबीसी के लिए 1000 फर्स्ट पेपर के लिए, दोनों पेपर अगर देंगे तो 1200 रुपया लगेंगे। साथ ही साथ हमारे जो सदस्य हैं एसटी, एससी और हमारे विकलांग भाई बंधु बहनें जो भी हैं, उनके लिए भी पैसा का जो जिक्र किया गया था, सेम वही पैसे के जिक्र इसमें भी किए गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेपर में 500 का ज़रूरत है और सेकंड पेपर में 600 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गई पैसे की बात कि कितने लगेंगे, कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, इस बारे में भी मैंने जिक्र कर दिया। साथ ही साथ अब रणनीति के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं कर देना चाहता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहला कार्य, कम समय रहता है तो क्या काम किया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि सीटेट क्वालिफाई है, करना है, हमें क्वालिफाई करना है, आपके अंदर ये जुनून दिमाग में बैठ गए, तो अपने माइंड को सेटअप कीजिए कि मुझे कम से कम आवर्स देने होंगे, 5 घंटे तो आपको देने ही होंगे एनी हाउ। ये आपके पास नहीं है, काम नहीं करेगा। सिर्फ क्वालिफाई अगर करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है तो इतना काफ़ी है, लेकिन आपको नंबर के साथ क्वालिफाई करना है, बेहतरीन नंबर के साथ, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। पांचों की अगर ताकत एक साथ आ जाए तो एक पंजा बनता है ना, समझ सकते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि इसका ध्यान जरूर रखिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नज़र जरूर रखिए। देखिए, आप कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कराए जाएंगे। अभी फिलहाल 3 वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं और कैसे हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर से फ़ायदा क्या होता है कि क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरीके से आपको घुमा रहा है, पूछ रहा है, आपको किस तरह से तौल रहा है, इसका जिक्र आप समझ जाइएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाइएगा। और जब पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लीजिएगा, जब आप किसी पॉइंट का नस पकड़ लीजिएगा ना, तो डेफिनेट है कि पूरे बॉडी को हिला देगा। वही काम करना है। तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस तरीके से है, पूछा किस तरीके से है, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, यह रणनीति किसी और
के माध्यम से नहीं बननी चाहिए, ये आपके माध्यम से बननी चाहिए। मैं इसका जिक्र नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारे सजेशन पर बिल्कुल मत जाइए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके कार्य करवाइए और करवा के सिखाइए। तो हम भी वही प्रयत्न करेंगे कि आप इस कार्य की योजना खुद बनाइए, खुद योजना बनाइए कि हमें किस तरीके से कौन से पाठ को किस तरीके से किस समय में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, साथ ही साथ हमें टेस्ट कब लगाना है, इसका जिक्र आपके जहन में होना चाहिए। आपकी काबिलियत पे ही सीटेट लिख लेगा, मेरी काबिलियत पे बिल्कुल नहीं निकलने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना जागरूक रहिएगा उतना बेहतर रहिएगा। तो साथियों, इस छोटे से जानकारी और बहुत अहम जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। इस चैनल से ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपका विश्वास मुझे ताकत देता है। ये कोई पेड ग्रुप चैनल नहीं है, इसमें 1 रुपये आपके नहीं लगने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरा बस एक ही मोटो हो भला तो कर भला। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।